ये देखिए दोस्तों 7 ट्रेन्स यहाँ पे जंक्शन पे आती थी मुख्तलिफ शहरों में, मंडी सादतगंज, नहीं जो अमरूका। तुसी पैदा हो गया सी उदों बना होया सी और ये पूरा अंदर का अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेन के इंजन उस पर ऑयल चेंज किया जाता था। यहाँ पे दोस्तों जो इंजन था ना वो आके इसको मोड़ दिया जाता था, मतलब इसको घुमा देते थे ईस्ट वाली साइड को वेस्ट वाली साइड पे, वेस्ट वाली साइड को ईस्ट वाली साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम ज़िला बहावल नगर के बहावल नगर जंक्शन पे आए हैं। आपको बताएंगे दोस्तों यहाँ पे जंक्शन की क्या सूरत हाल है अब। और दोस्तों ये पाकिस्तान रेलवे तारीख़ का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है। यहाँ पे 7 ट्रेनें एक वक्त पर आया करती थी और वो सातों की सातों ट्रेनें मुख्तलिफ़ शहरों में यानी मुख्तलिफ़ रूट्स पर जाती थी। तो यहाँ से रेलवे का इलाका शुरू हो जाता है। ये आप इस वक्त जो देख रहे हैं पुराने घर और पुरानी बिल्डिंग्स, ये सारी रेलवे की हैं। और यहाँ पे ट्रैक भी है दोस्तों। आपको हम यहाँ से पूरा इस वक्त रेलवे स्टेशन यानी ये जंक्शन है, पूरा रेलवे जंक्शन, इसका विज़िट करवाएंगे। ये इन पुराने जो लोगों के जैसे यहाँ से काफ़िले जोक दर जोक जाते थे ट्रेन पर, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये आपको एक राउंड सा गोल सा दायरा नज़र आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली इंजन को मोड़ा जाता था, इंजन को मोड़ दिया जाता था। कोई भी ट्रेन जब आती थी इसके ऊपर, इंजन जब इस वाली पट्टी पे आता था तो इसको घुमा देते थे, इस लीवर के ज़रिए इसको घुमा के। ये पूरा लोहा है और ये बरतानिया के दौर का ही लोहा लगा हुआ है दोस्तों। ये बहुत पुराना रेलवे जंक्शन है। आज़ादी से तकरीबन 150 साल पहले ये बना था, लेकिन इसको मॉडिफाइड फॉर्म में तकरीबन 1938 में इसको चेंज कर दिया गया। काफ़ी तब्दीलियाँ इसमें ले आई। ये आप देख रहे हैं लोहा उसी टाइम का लगा हुआ है। ये बड़े बड़े टायर पूरी पटड़ी के गिर्द लगे हुए। ये यहाँ से घूमता होता था, यहाँ से ये पूरी इस पटड़ी के ऊपर टायर लगे हुए थे दोस्तों। ये घूमता था और इस पटड़ी के ऊपर घूम के ये पूरा मोड़ काट देता था। और इंजन का जो रुख होता था वो अगर मशरिक़ की तरफ है तो मगरिब की तरफ हो जाता था, और अगर मगरिब की तरफ है तो मशरिक़ की तरफ हो जाता था। पूरा ये उल्टा देता था उसके रुख को। ये जंक्शन वाहिद वो जंक्शन है दोस्तों जनूबी पंजाब में जहाँ पे ये इंजन का मोड़ यहाँ पे इसको दिया जाता है दोस्तों। ये लीवर है जिससे इसको घुमाते थे। जब भी आता है था इंजन इसके ऊपर, इस पटड़ी के ऊपर, तो इसको घुमा देते थे और उसका रुख बदल दिया जाता था। 7 ट्रेन्स जब यहाँ पे आती थी तो कोई ट्रेन को जब उसका रुख बदला जाता था तो इस पटड़ी पे ला के इसको यहाँ से घुमा देते थे और ये पूरा चक्कर खा के ऐसे घूम जाता था। और इसका जो मोड़ जिसको कहते हैं ना, हमने मोड़ काट दिया, तो ट्रेन का जो मोड़ बेसिकली इस तरह काटते हैं, इस जंक्शन से मोड़ इसका काटा जाता है। ये ट्रैक दोस्तों यहाँ से ट्रेन इंडिया वाली साइड पे जाती थी, जो भी आगे यहाँ से गुजर के। अब यहाँ पे डेड एंड है क्योंकि ये जंक्शन अब काफ़ी देर से गैर आबाद है। कोई ट्रेन यहाँ पे नहीं आती और ना ही अब ये इस पे कोई जंक्शन वगैरह का काम होता है। तो ये आप देख रहे हैं इसका लोहा अभी काफ़ी जंग आलूदा हो चुका है, लेकिन पावर अभी उसमें वैसी ही है क्योंकि तब जो लोहा यूज़ किया जाता था दोस्तों वो बहुत परफेक्ट था। ये वो ट्रेन है जो सम्मा सट्टा और बहावलपुर जंक्शन से गुज़र के यहाँ पे आती थी। तो मैं आपको दोस्तों आगे फिर जो जहाँ पे ट्रेन आके रुकती थी, ऑयल वगैरह का जहाँ पे उसको चेंज किया जाता था और नीचे से ट्रेन की सफाई की जाती थी और पानी वगैरह भी उसमें बदला जाता था वॉशरूम वगैरह के लिए, तो वो उधर बिल्डिंग है। मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें। दोस्तों ये जो तारीख़ी जितने भी यहाँ पे रेलवे स्टेशन हैं, मैंने और भी बहुत से कवर किए हैं। ये मेरा इरादा पूरी जितने भी तारीख़ी रेलवे स्टेशन हैं जो आज़ादी से पहले की रेल पटड़ियाँ चलती थी उनको कवर करना है। तो आप दोस्तों के लिए ख़ास ये वो बिल्डिंग है, इसके करीब थोड़ा जा रहा हूँ। ये पूरा इलाका रेलवे का है, बहुत बड़ा ये जंक्शन है दोस्तों। ये 15 से 16 एकड़ पर है, तो हम करीब जाके बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस वक्त आ चुके हैं बिल्डिंग पे। यहाँ पे दोनों सेट थे और यहाँ पे मुसाफिर खाना भी बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ट्रेन आके रुकती थी। अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे ट्रेन जिसकी पटरियों पे। ये दोस्तों यहाँ पे ट्रेन आके रुक जाती थी और इसके अंदर नीचे उसकी जो वॉशरूम के जो पानी वगैरह था, ये जो आप देख रहे हैं, उस यहाँ से नीचे बदला जाता था
ऊपर इसकी छत भी मजबूती के साथ लोहे वाली है। बहुत बड़ा ये एक बरामदा टाइप बनाया हुआ है छत। दोस्तों ये साथ साथ कमरे भी इन्होंने बनाए हुए हैं। ये कमरे बेसिकली जो जहाँ पे वो रहते थे मुलाजमीन रेलवे के, वो होते थे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रुकती थी ट्रेन। ये सीढ़ियों से गुजर के जो मुलाजिम होते थे वो जाते थे और फिर आगे यह निकल के इंडिया की तरफ चली जाती थी। यहाँ से गुजर के फाजिल का और भटिंडा वाली साइड पे ये 2 ट्रेन जाती थी। ये दूसरी पटड़ी भी साथ ही है। मालगाड़ी भी दोस्तों, कभी कभी मालगाड़ी भी आती थी और कभी कभी जो मुसाफिरों वाली गाड़ी है वो यहाँ पे आया करती थी। यहाँ पे इसका ऑयल वगैरह भी चेंज होता था और जितने भी वॉशरूम होते थे डब्बे के, पहले एक डब्बे के चेंज हुआ, फिर वो डब्बा थोड़ा आगे कर दिया तो फिर उसको थोड़ा और आगे भेज के दूसरे डब्बे का चेंज कर दिया और फिर मुसाफिर वगैरह उतर के यहाँ से ये जो कमरे आप देख रहे हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे जो मुलाजमीन थे रेलवे के वो यहाँ पे रहते थे। हालत तो बहुत पुरानी है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बिल्कुल सुनसान और उजड़ा हुआ पड़ा है। आप देख रहे हैं बिल्डिंग वगैरह की जो हालत है वो खासी खस्ता हो गई है। यहाँ से उतरते थे लोग और वहाँ से गुज़र के फिर आगे दरवाज़ों से बाहर निकल जाते थे जितने भी मुसाफिर होते थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन ने आके रुक जाना होता था और जो मुलाजमीन थे वो अपना काम करने लग जाते थे। ये देखिए अंदर से इनकी हालत पुरानी, वही टूट फूट का शिकार, सारा अंदर गंद पड़ा है, सफाई का निज़ाम कोई नहीं है। अब रेलवे का निज़ाम दोस्तों पाकिस्तान का बेहतरीन और पुराना निज़ाम था, लेकिन अब हाल आप देख रहे हैं ताले वगैरह लगे हुए हैं और बिल्डिंग जो उसके ईंटें वगैरह वो बिल्कुल ऐसे खस्ता हो चुकी हुई हैं। इनका हाल तो इतना तकड़ा नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे अगर रेलवे दोबारा चलाएं तो फिर ही ये बहाल हो सकते हैं। वैसे ये इतनी तारीखी और इतना ख़र्चा किया हुआ है। ये देखिए टूटे हुए दरवाजे और शीशे भी लगे हुए थे। इमारत बहुत ही बड़ी बनाई गई थी उस दौर की। ये बहुत आला शान ये रेलवे स्टेशन यानी ये जंक्शन गिना जाता था। अब यहाँ पे सिर्फ आके किसी मुलाजिम वगैरह, जिस तरह ये आप देख रहे हैं बंदा सोया हुआ है या कोई उनका गंद वगैरह पड़ा हुआ है, बिस्तर वगैरह पड़े होते हैं, कोई मुलाजमीन होते हैं जो दिहाड़ीदार, वो यहाँ पे सो जाते। ये दोस्तों लिखा हुआ है कि रेलवे पाकिस्तान जो रवा से है और रेलवे का इन्हिसार ईंधन पर है, ईंधन बचाकर मुल्क को बचाएं। तो ये जो रेलवे की हिफाजत के लिए इन्होंने कुछ सामान वगैरह रखा होता था या कुछ सामान उन्होंने यूज़ करना होता था, मुलाजमीन ने यहाँ से उतारते थे और स्टोर में यहाँ पे इस समय सामान स्टोर कर देते थे जितने भी रेलवे के मुलाजमीन थे। तो ये आप इस वक्त देख रहे हैं दोस्तों, ये 1938 में ये पूरी इमारत बनी है। वैसे ये जो ट्रैक है वो तो आज़ादी से भी 150 साल पहले का बिछाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकी पुरानी इमारतें और जितना पूरा ये आपको पूरा जंक्शन की सैर करवा रहे हैं। ऐसा आपने जंक्शन की सैर पहले कभी नहीं की होगी क्योंकि ये काफ़ी पुरानी इमारत है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ से मैं आपको गुजर के दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ से जब मुलाजमीन या मुसाफिर उतरते थे तो वो इस दरवाज़े से गुज़र के आगे फिर अपने वो किसी गांव में जाना होता था या किसी भी साइड पे जाना होता था जो उनको लेने आते थे, इस दरवाज़े से गुज़र के। ये पूरा मुसाफिर खाना है। यहाँ पे पूरी छत ओके थी, अब तो ये छत पूरी टूट गई है, सिर्फ लोहा खड़ा है। दरवाजे भी होते थे, पंखे वगैरह लगे होते थे। तो यहाँ पे मुलाजमीन अपना वेट करते थे किसी अपने रिश्तेदारों के, अपने प्यारों के आने का। तो यहीं से फिर बस वो सामान वगैरह लिया और निकल के बस गांव की तरफ चले जाते थे, क्योंकि इसके आगे फिर वो आबादी है, गांव है, इससे निकल के ना आगे फिर लोगों के गांव और घर वगैरह शुरू हो जाते हैं। दूर दूर तक हैं, काफ़ी करीब तो नहीं है। तो ये देखें दोस्तों, ये पानी की वाली टंकी और बनाई हुई इन्होंने। ये यहाँ से पानी इस्तेमाल करते थे ईंधन, जो इंजन को ठंडा करने के लिए, और जो भी होते हैं रेलवे स्टेशन यानी जो उसके ट्रेन के अंदर जो बाथरूम होते हैं उनके अंदर पानी भरने के लिए यहाँ से यूज़ करते थे। ये भी पुरानी इमारत है काफ़ी। अब तो ये बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं होती, पुरानी वैसे की वैसे बिल्डिंग्स खड़ी हैं। ऊपर इतनी बड़ी टैंकी बनी लोहे की। तो ये तब की जो इमारत थी, ये तब पाकिस्तान के जो अजीम जो कदीम थे ना जंक्शन, उनमें शुमार होता था। अब तो ये बिल्कुल आपके सामने इसकी हालत है, बिल्कुल खस्ता हो गया। एरिया तो इसका 15 से 20 एकड़ के करीब है। फुल खुले मैदानों में ये बना हुआ है सारा। ये दोस्तों ऊपर आप देख रहे हैं लोहे की इन्होंने पुल बनाई हुई थी। मुसाफिर ट्रेन अगर नीचे से गुज़र भी रही होती थी ना, तो मुसाफिर ऊपर से गुज़र के दूसरी तरफ चले जाते थे। अगर दूसरी तरफ से इस तरफ आ जाते थे, ट्रेन को जो नीचे से पटड़ी का नुकसान नहीं होता था। पहले काफ़ी लोगों का जो ट्रेन के वजह से ना यहाँ पे मौतें भी हो जाती थी। तो
तो हमें यहाँ पे हम किसी से इंटरव्यू लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बाबा जी हमें मिलेंगे, तो हम उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनके बारे में सारी डिटेल इसके बारे में जानेंगे। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पहले यहाँ से जिस तरह आप नीचे अब बाइक और वो मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं ना, पहले भी यहाँ से कोई लोग पैदल वगैरह गुजरते थे, तो इन्होंने फिर कंक्रीट डाल के सरिया वगैरह, ये आपको नीचे से मैं दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, तो ये इन्होंने कंक्रीट वगैरह डाल के फिर इन्होंने बड़ी अच्छी मजबूती के साथ ये पुल बना दी, ताकि जो लोगों के हादसात है उसमें कमी आ सके। और ऊपर से अगर किसी ने दूसरी तरफ जाना है तो वो गांव वाले लोग साइकिल भी लेके चले जाते थे। ये देख रहे हैं आप, मजबूती है। अभी इतनी पुरानी पुल बनी हुई और अभी भी खड़ी है, और लोग अभी भी यहाँ से ऊपर से गुजरते हैं। अब तो खैर ट्रेन चलती नहीं है इसलिए नीचे से गुजर जाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे खेलने की गर्ज से या ऊपर से वैसे गुजर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेड एंड है, क्योंकि ये माल गाड़ी रुक जाती थी यहाँ पे आके, और उन्होंने वो माल उतार देना होता था। यहाँ से इनको टीटी इशारा कर देता था और वो माल गाड़ी रुकती रुकती तकरीबन कुछ माल, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इस खाने में रख लेते थे। ये भी स्टोर है, और बाकी जो बचता होता था वो आगे जो छोटा स्टोर आपको पहले दिखाया उसमें रख लेते थे। कदीम चीज़ें हैं, ये ख़राब तो नहीं हुई हैं, लेकिन अब ये चलती नहीं है। कोई भी चीज़ है जब उसको यूज़ नहीं किया जाता तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। ये देखें, इसको इन्होंने कैसे कंक्रीट और वो जाल जो होता है ना लोहे का, उससे बना के इसको पुल को तैयार किया हुआ है। लोहा अभी भी मजबूत है, काफ़ी नेक नीति से लोहा लगाया गया। बाकी आप ये जाल देख रहे हैं कंक्रीट का, नीचे उन्होंने सरिया का जाल डाल के कंक्रीट से भरा हुआ था। बड़ी अच्छी पुल बनाई हुई है, अभी भी ये पायदार तरह से खड़ी है। ज़्यादा वज़न तो नहीं बर्दाश्त करती, लेकिन मुसाफिर के इधर उधर आने जाने के लिए बहुत अच्छी है अभी भी। दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, एक वक्त पे 7 ट्रेनें होती थी। तो यहाँ पे मैं आपको, एक बाबा जी हैं, उनका हम इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं, मज़ीद जानते हैं इसके बारे में। तो आप दोस्तों वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बाबा जी से सब इसकी डिटेल जानते हैं। नहीं, जो तुसी पैदा हो गया सी उदों बना होया सी? तो पहले बने, मेरे बाहर 13 साल मेरी उम्र होई, फिर पहले बनया। नहीं तो पहले तो सुनते पे ऐसा विचू आ इथों पटड़ियां उन्होंने विछा दी दोबारा गड्डियां आन गए। अच्छा, पर नवी पवेगी, वड्डी लाइन पा रहे थे जी, वो कि 2-3 महीने काम हो जाएगा। ये पट के नवी लै गया कि पट मिट्टी मुट्टी पाती है। सही सही समय तो लैके बहुत पहले सही सही। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ। ਤੇ ਲੋਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਲੋਹਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤਾਂਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾਟਕ ਵੈਲਡ ਟੁੱਚ ਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ 52 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ? 1962 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ 1938 ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ, 1938 ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 1947 ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਆ ਪਟੜੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 1800 ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 7 ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। 7 ਗੱਡੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, 7 ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, 7 ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਜਨ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦੇ, ਉਹ ਇੰਜਨ ਚੱਕਰ ਲਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਐਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਆ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫੋਟਾਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਫੋਟਾਵਾਸ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਲੈਣ ਪਿੱਟਰੀ ਪਿੱਛੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਜਜ਼ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਫੋਟਾਵਾਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ? 36 ਸਾਲ। 36 ਸਾਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? 84 ਤੱਕ, 1984 ਤੱਕ। 90 ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। 90 ਤੱਕ। 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ? ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 7 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਹੀ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਮਾ ਸੱਟਾ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮਰੂਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਅਮਰੂਕ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਪਸ। ਸਹੀ। ਸਮਾ ਸੱਟਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਮਰੂਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੰਡੀ ਸਾਲੇ ਕੰਦੋਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਟਾਪ ਕਰਦੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ 8:30 9 ਵਜੇ ਆਈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ
सही ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਰੇਲ हाँ किसी ने सही कहा ਇੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕੀ हाँ जी ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ सही सही इंजन वो अपनी माल गाड़ी भी इतने आती सी ਹਾਂ ਲੋ ਡੇਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ सही सही वो माल की लिया फिर माल तो मुराद ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਬੱਸ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ वो ਪਹਿਲੇ बिल्टियां वाला सही सही ਇੱਥੋਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡੰਗਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਡੰਗਰ जी जी जानवर ਉੱਥੋਂ ਖਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੱਠਾ ਲੋਡ हाँ जी हाँ जी ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ सही सही रूह शू इतों सारी सही ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਜਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੂਹੇ ਕੇ ਘਰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਇਹਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਢੋਲਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ YouTube ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੇ ਆ ਤਰੀਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ क्योंकि आप ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਸੋ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਚੜੀਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਹੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਬੱਚੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗਾਰਡ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਗਾਰਡ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਂਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਚ ਲਗਾਣੇ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਹਮਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਟਾਈਮ ਚੱਲਨੇ ਸੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ ਛੇੜੇ ਚ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਗਾਦਾ ਹਲੇ ਪਿਆ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪਿਆ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਚਾਬੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਹੀ 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 ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਫੋੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਟੋਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਹਾਂਜੀ 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 ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਟਕ 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 ਨਹੀਂ ਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੀ ਲਾਈਨ ਕਿਰੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਜ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੁਰਮ ਲਾਈਨ ਕਰਾਸ ਜੁਰਮ ਸੀ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਕੋਲੇ 5 ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਪੈਦਲ ਵੀ ਲੰਘ ਜੁਰਮ ਪੈਦਲ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਪੁੱਲ ਤੇ ਟੱਪੋ ਸੀ ਆ ਪੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਤੇ ਪੁੱਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਓ ਪੈਸੇ ਮੁਫਤੀ ਟੱਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਟੱਪਣਾ ਜੁਰਮ ਬੰਦੇ ਕਈ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਟੱਪਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਗੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹਾਂ ਰਗੜਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੰਜਾ ਚਲਾਣੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਖੀਰੇ ਪਰਾਂ ਜਖੀਰੇ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 7 ਮੰਜਾ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਮੁਝੇ ਤਕੜੀ ਸਿਹਤ ਬਣ ਸੀ ਵਾਰਸ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਣੇ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰੋਗੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੇਲ ਦਾ ਭਰੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫਸਦੇ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਝਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਲ ਦੀ ਆਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰੇਲ ਹਾਂਜੀ ਤੋੜ ਤੱਕ ਰੇਲ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਜੁਰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਜੜਾ ਪਿਆ ਉਜਾੜ ਪਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਂਜੀ बड़ी मेहरबानी जी अल्लाह दे ये दोस्तों आपने बात सुनी है बाबा जी की कैसे लोग मरते थे और ये पुल बनाई पूरी इसकी हिस्ट्री पूरा डिटेल और हिंदी में जो लिखे हुए रिकॉर्ड है वो भी अभी पढ़े थे। तो ये हम आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं दोस्तों जहाँ पे इस पूरा जंक्शन की आगे हिस्ट्री लिखी हुई है कौन सी ट्रेन कहाँ से आती थी और किस किस इलाकों में यहाँ से ट्रेन जाती थी क्योंकि 1938 में ये जंक्शन बन गया था। ये देखें दोस्तों बहावल नगर जंक्शन आगे लिखा हुआ है ब्राए सम्मा सट्टा चिश्तियाँ मंडी सादिकगंज अमरू का हारूनाबाद और दोस्तों फोर्टाबास यहाँ से ट्रेन जाती भी थी और आती भी थी।
क्योंकि ये जंक्शन है इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेन्स आती थी, जैसे कि वो बाबा जी ने भी बताया और मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ कि 7 ट्रेन्स एट अ टाइम यहाँ पे आती थी और सातों की सातों ही मुख्तलिफ़ इलाकों की तरफ जाती थी। इंडिया से भी यहीं से ट्रेन गुज़र के जाती थी। ये पूरा इस वक्त आप रेलवे जंक्शन देख रहे हैं, बहुत बड़ा ही रेलवे जंक्शन है यहाँ पे, और भी इसका पूरा नाम क्लियरली तौर पर भी लिखा हुआ है जी। तो अभी भी ये अगर इस पे तवज्जो दी जाए हुकूमत की तो ये बहुत उम्दा किस्म की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो ये बहुत उम्दा वीडियो आप दोस्तों के लिए लाई हो, होप्स हो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं, बहुत एक प्लेलिस्ट है रेलवे ओल्ड रेलवे स्टेशन के नाम से, आप उसका विज़िट करें। ये देखिए दोस्तों बहावल नगर जंक्शन क्लियर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे पुराना जंक्शन है। ये देखें जो बहावल नगर जंक्शन 7 ट्रेन्स का जंक्शन और पाकिस्तान का एक बहुत पुराना और नामी जंक्शन है। इसका हिस्ट्री में इसको बड़े सुनहरे लफ्ज़ों के से याद किया जाता है क्योंकि इससे बहुत बड़ा एरिया कवर किया जाता था जनूबी पंजाब का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने चैनल पर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है ओल्ड रेलवे स्टेशन के नाम से, आप उसका भी विज़िट लाजमी करें। बहुत खूबसूरत, और बॉर्डर पर जितने भी ये पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन सब को हम तरतीब के साथ एपिसोड वाइज कवर कर रहे हैं। तो आप अपना प्यार देते रहें, यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखो दोस्तों यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रेलवे जो स्टेशन है वो आपको उससे बच के रख रहे हैं, ऐसे क्रॉस ना किया करें क्योंकि ये जंक्शन ख़तरनाक जंक्शन था। थोड़ी दूर जाके आगे गांव की आबादी वगैरह भी आ जाती थी, इसलिए लोगों को उन्होंने सावधान करने के लिए अलग अलग जगह पे साइन बोर्ड लगाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना प्यार देते रहें, ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।